मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के वायरलेस डिवाइस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी को ऑन करके दिखाऊंगा और इनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए और किसकी रेंज कम है और किसकी ज़्यादा है। और ये भी बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये वाली डिवाइस है, इसकी जो रेंज है 100 मीटर होती है। इसके साथ आप डिकोडर और एनकोडर आईसी लगा के इससे 4 आउटपुट आप ला सकते हैं। और इसको चलाने के लिए आप तो 1.5 से लेकर 5 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जो है ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखनी है तो अभी आप ऊपर कॉर्नर पे जो इस वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ है उस पर आप क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद जो ये वाली है इस पे जो है एक ही आउटपुट मिलता है और ये वाली डिवाइस इसके साथ पहले से ही अटैच होती है। और जो इसकी रेंज है वो 4-5 मीटर तक की ही होती है। और इस पे भी जो है इसमें 2 पावर की होती है, एक एंटीना होता है, एक डाटा जो हमें आउटपुट मिलता है। और सेम इस पे जो है 2 पिन पावर की है और एक डाटा की है। और इसके बाद जो ये वाली डिवाइस है इसके साथ ये रिमोट आता है और ये रिमोट इसके साथ पहले से ही ऐड होता है। तो इससे हमें जो है 4 आउटपुट मिलते हैं। इसमें 2 पिन जो पावर की होती है और 4 हमें आउटपुट मिलता है और एक इसकी जो सिग्नल की पिन होती है। और इसके साथ ये एंटीना साथ में ही आता है। और इसकी जो रेंज है वो आपको 4-5 मीटर तक की मिल जाती है। इस पे चार बटन लगे हैं इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए। तो एक यहाँ पे इसके एंटीना लगे हैं। ये जो डिवाइस है ये 315 MHz फ्रीक्वेंसी की है। और उसके बाद जो ये वाली है इस पे भी 2 हमारी पावर की है और 4 हमें आउटपुट मिलते हैं और लास्ट वाली जो होती है वो सिग्नल की होती है। और इस पे एक स्विच लगा है। ये स्विच दबा के पहली बार आपको कोई भी रिमोट जो है इसके साथ ऐड करना है तो ये स्विच दबा के आपको ऐड करने पड़ेंगे। और सेम इसी के ये वाली डिवाइस है, सेम ऐसे ही काम करती है। और इसकी जो रेंज है वो 15 से 20 मीटर तक की है और जो इसकी रेंज है इसकी आपको 100 मीटर तक की रेंज मिल जाती है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा तो मेरी डिवाइस ये ख़राब है। इसमें जो जब इसकी सेटिंग है वो एक ही सेटिंग होती है। जैसे इस पर है, इस पर 6-7 टाइप की सेटिंग हो जाती है। तो आप जब भी ये वाली डिवाइस लेंगे तो मेक श्योर आप पहली बार इसका जो ये पुश बटन है इसको आप एक टाइम दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप 1 बाय 1 इसको पुश करेंगे तो इसके साथ आप रिमोट कोई भी रिमोट ऐड कर सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में ही बताऊँगा। और जो ये वाली है इसकी भी रेंज जो है 100 मीटर से ऊपर है। और इसको जो पावर देने के लिए आप 9 वोल्ट से देखिए 12 वोल्ट तक की पावर आप जहाँ पे या जहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। और आगे हमें फिर 5 वोल्ट मिलती है। ये मैं आपको आगे अभी वीडियो में इसको भी ऑन करके दिखाऊंगा। और लास्ट में मेरे पास ये ट्रांसमीटर है, इसको आप ये वाली दोनों डिवाइस है इनके साथ अटैच कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी रिमोट बना सकते हैं। इसमें भी 2 पावर की होती है, 4 इसकी जो डाटा की होती है इनपुट, और लास्ट वाली जो होती है वो इसका एंटीना होता है। तो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रिमोट जो है पहले से इसके साथ ऐड होता है। तो इसमें जो है ये पहली पिन नेगेटिव होती है, दूसरी इसकी पॉजिटिव होती है, उसके बाद फिर 4 पिन जो होती है इसकी डाटा की होती है आउटपुट, और लास्ट वाली इसकी सिग्नल की होती है। तो
मैं इसको अभी यहाँ इस ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करूँगा और इसको जो पावर देने के लिए मैंने ये वाली डिवाइस यूज़ की है। इसके अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ, यहाँ पिन लगी है, ये पिन इस यहाँ पे लग जाती है तो हमें यहाँ सभी जगह पे पावर मिलती है। तो ये जो डिवाइस है इसको हम यहाँ से 7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की पावर दे सकते हैं, तो हमें वहाँ यहाँ दोनों साइड 5 वोल्ट मिलती है। तो मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी एक साइड 5 वोल्ट लिखा है, एक साइड 3.3 वोल्ट लिखा है। अगर इसका ये मैं जंपर निकाल के इस साइड लगाता हूँ तो हमें यहाँ नीचे 3.3 वोल्ट मिलता है। तो अगर यही जंपर मैं इस साइड लगाता हूँ तो हमें जो है नीचे 5 वोल्ट मिलते हैं। और सेम इसी के इस साइड पे भी ऐसा ही है। और इसके हमें यहाँ पे भी दो 5 वोल्ट की होती है तो 3.3 वोल्ट की होती है। और इसमें यहाँ एक USB देखा है, इस पर भी हमें 5 वोल्ट मिलती है। तो एक इस पर जो है ये स्विच लगा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं 12 वोल्ट की पावर दे देता हूँ। और मैं अभी इसको जो यहाँ पे मैंने जो है पहले से 2 बार जो है नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लगा दी है इसको पावर देने के लिए। तो अभी मैं इसकी स्विच ऑन कर देता हूँ। इस पे जो है कोई इंडिकेटर नहीं होता जिससे आपको पता चल जाएगा ये डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। अभी मैं रिमोट से जैसे ही देखो पहला दबाऊंगा तो ये ऑन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये चौथी हो गई। तो इस तरह ये रिमोट पहले से इसके साथ ऐड होता है। तो इसमें बस ये लॉकिंग सिस्टम नहीं होता। तो जैसे अभी मैं आपको इसकी जगह पे दूसरी दिखाता हूँ। अगर मैं ये वाली लगाऊंगा तो कनेक्शन इसके भी सेम ही होते हैं। तो अभी जैसे मैं पहला दबाया तो देखो ऑन हो गई तो वो ऑन ही रहेगी, ये दूसरी और ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। और ये इनको बंद करना है मुझे, फिर से मैं इनको दबाऊंगा, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। तो इस पर हमें जो है डिफरेंट टाइप की सेटिंग मिल जाती है। तो इसके बारे में अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो पहले इसके बारे में आपको बता दूँ। तो अगर इस इंडिकेटर को मुझे लॉक करना है तो मैं जो है एक ऐसा मुझे टच सेंसर चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसकी जो बी वाला पॉइंट है दोनों को आपस में मिला देना है। और इसके जो यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ एक 1 मेगा ओम का सिस्टम लगाना है आपको। जैसे मैंने इस पे लगाया है, इस पे आपको ऐसे ऊपर वाले पॉइंट पे 1 मेगा ओम का सिस्टम लगा के एक उसके साथ वायर का पीस लगा दें। और इसका जो बी पॉइंट है इसको ऐसे आपस में मिला दें जैसे मैंने इसको मिलाया है। और इसके जो ये वाले पॉइंट है उस पर 3 पिन लगा दें ऐसे। इसमें हमारी जो एक होगी BCC होगी, एक ग्राउंड होगी और जो बीच वाला पॉइंट है वो आउटपुट होगा।
चलिए मैं अभी आपको इसको इस पे लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने जो है इसको पहले से ही यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर दी थी, और इसका जो ये वाली वायर जो 1 मेगा का सिस्टम लगाया था, तो उसके साथ जो वायर लगाई है वो हमें ये वाला एक इंडिकेटर निकाल देना है। वहाँ पे हमें इस वायर को लगा देना है, और उसके बाद एक आप ऐसे रिले ले लें 5 वोल्ट की। इसको जो है मैं पहले नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इससे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी जो इनकी वायर है सिग्नल की, उसको हम सेंसर की जो आउटपुट है बीच वाली पिन उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने बीच वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया है। और ये वायर जो है मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो अभी आप यहाँ से भी इसको देखो, ये ले जो है ऑन हो गई है, तो यहाँ से भी आप टच करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये रिमोट से भी आप ऐसे ऑन करेंगे, देखो ये रिले ऑन है तो ऑन ही रहेगी, और फिर से दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। और दूसरी बार आप यहाँ से भी ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से ऑन करके यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ऑन ऑफ हो, और यहाँ से भी आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई ऐसी डिवाइस लगानी है तो ऐसे रिले लगा के आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप 4 टच सेंसर ऐसे इसके साथ लगा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको जो दूसरी हमारी डिवाइस है ये वाली, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग जो है कैसे करते हैं। इसके जो कनेक्शन है वो भी सेम ही है। इसकी पहली जो है नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव, और 4 डाटा की, लास्ट वाली जो है इसकी सिग्नल की है। तो इसको भी मैं वैसे ही लगा देता हूँ जैसे पहले वाली लगाई थी। तो इस पर मैंने सेम वैसे ही इंडिकेटर लगाए हुए हैं जैसे पहले लगाए थे। तो इसमें क्या है कि आप इसको यहाँ पहली बार जो है मैं इसको इस पर स्विच लगाया है यहाँ पे, उसको मैं पहले 8 बार दबाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी ये जो है ये डिवाइस रीसेट हो गई है। तो अभी मैं यहाँ से दबाऊँगा तो कोई भी रिमोट इस पर काम नहीं करेगा। तो अभी जो है इस पर रिमोट को ऐड करने के लिए मैं इसको 1 बार दबाऊँगा बस बटन को। तो जैसे ही वो लाइट ऑन होगी तो मैं रिमोट का भी कोई भी बटन दबाऊँगा। तो इसकी जो पहली सेटिंग है तो ये मैं ऐसे प्रेस करके होल्ड रखूँगा तो लाइट ऑन रहेगी। ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, और ये चौथी हो गई। और इसको अगर मैं 2 बार दबाऊँगा और फिर से रिमोट को दबाऊँगा तो अभी क्या है, मैं इसको मैंने पहला दबाया तो लाइट ऑन हो गई, फिर दूसरी हो गई, तीसरी हो गई और चौथी हो गई। तो इसी तरह जब बंद करनी है फिर से दबाया तो ये बंद हो गई। और इसको अगर मैं 3 बार दबाता हूँ, 1 2 3, तो मैंने रिमोट का बटन दबाया तो ये मैंने 1 बार दबाया तो ये लाइट ऑन हो गई, दूसरी बार दबाया तो वो बंद हो गई, दूसरी ऑन हो गई, तीसरी बार दबा के तीसरी वो बंद हो गया, वो ऑन हो गई, चौथा दबाऊँगा तो फिर ऐसे हो जाएगी। सेम वैसे अगर मैं दबाता जाऊँगा तो वैसे इसकी सेटिंग हो जाएगी। अगर इसको मैं 4 बार दबाता हूँ
1 2 3 4। तो अभी मैंने रिमोट का बटन दबाया तो अभी देखो ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा जो है ऐसे ऑन होके ऑफ होता है, ये चौथा है वो भी ऐसे ऑन होके ऑफ होता है, और पहला जो दूसरा है वो लॉक हो जाता है। तो ऐसे आप उसको ऑन है तो ऑन रहेगा, और ये तीसरा है और ये चौथा देखो ये ऐसे ऑफ हो जाता है। अभी इसको मैं 5 बार दबाऊँगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने ये रिमोट का बटन दबाया तो अभी देखते हैं, पहला मैंने दबाया तो वो ऑन हो गई, दूसरा दबाया तो वो ऑफ होके दूसरी लाइट ऑन हो गई, तीसरा दबाता तो वो ऑन होके ऑफ हो जाता है, और चौथा भी ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो इस पर जो है देखो ये पहला हो गया, दूसरा दबाता हूँ तो वो ऑफ होके वो ऑन हो जाती है। तो अभी मैं इसको 6 बार दबाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ये रिमोट का बटन दबाया तो अभी मैंने पहला दबाया, ये दूसरा दबाया, ये तीसरा दबाया, ये चौथा दबाया, ये पहला चौथा मैंने फिर से दबाया, तीसरा दबाया बंद होगी, और ये दूसरे पे कुछ नहीं होता, और पहला दबाता हूँ तो वो लाइट मूव होकर उधर चली जाती है। और अभी इसको मैं 7 बार करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने ये दबाया, अभी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये चौथा मैंने फिर से दबाया तो कुछ नहीं होता, तीसरा दबाया तो वो मूव हो गई लाइट, दूसरे पे कुछ नहीं होता, और पहला दबाता हूँ तो वो लाइट मूव होकर उधर चली जाती है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसको अभी 2 बार दबाऊँगा। तो ये मैंने रिमोट का बटन दबाया तो अभी ऐसे ये लॉक नहीं हो गया सिस्टम, तो इसे ऑन है तो ऑन नहीं रहेगी, और इसको मैं फिर से दबाऊँगा तो ये ऑफ हो जाएगी। ये आपको रिले भी इस पर लगा के दिखा देता हूँ। तो रिले की मैंने ये यहाँ से मैंने ग्राउंड दे दी और VCC दे दी, वो जो सिग्नल की है वो इसकी कोई भी इसकी जो डाटा की आउटपुट है वो सीधा इस पर कनेक्ट कर देनी है। तो मैंने एक पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं पहला लगाता हूँ, ऑन होगी, ये दूसरा, ये तीसरी और ये चौथी दबाता हूँ तो देखो रिले भी ऑन हो गई है और जो इंडिकेटर वो भी ऑन हो गया है, और चौथा मैं फिर से दबाता हूँ तो रिले बंद हो गई है। तो इस तरह आप इसके साथ कोई भी AC डिवाइस जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं वीडियो में डाल दूँगा कि कैसे इसका इस साइड पे कनेक्शन करना है। तो अभी जो है इसके बाद मेरे पास एक और ऐसी सेम डिवाइस है, इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ। वैसे इसका भी जो कनेक्शन सेम ही है, पर इस पर पता नहीं सेटिंग एक ही होती है। इसका या तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये देखो ये ऐसे मैं दबाता हूँ तो ऑन हो गई फिर ऑफ हो जाती है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये वाली चौथी हो गई। तो इस पर मैं अगर मैं मतलब देखो 2 बार इस पर दबाऊँगा तो अभी जो मैं रिमोट का बटन प्रेस किया तो अभी देखो 2 बार दबाएंगे, इसकी सेटिंग चेंज होनी चाहिए, भी चेंज नहीं होती, पता नहीं शायद इसमें सेटिंग होती है कि नहीं होती, पता नहीं मुझे। पर इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर है, इसकी थोड़ी रेंज कम है। तो इसके बाद अभी आपको मैं लास्ट में डिवाइस दिखाता हूँ, और लास्ट में मेरे पास ये वाली डिवाइस है, ये वाली सबसे बेस्ट है। इसके साथ क्या होता है कि आपको बस पावर देनी है और जो भी आपको इसके साथ डिवाइस कनेक्ट करनी है कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये वाला ट्रांसमीटर है, इस पर 4 स्विचेस लगी होती है और यहाँ पे हमें 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं। और इस पर ये जो हमारा ट्रांसमीटर लगा है तो इसको आपको जो पहली बार ऐसे कनेक्ट करना होगा। तो और ये वाला होता है इसका, इस
जैसे आपने इसकी स्विचेस इस एक ही साइड की है तो इस पर भी आपको वैसे ही रखनी होगी। अगर मान लो एक स्विच मैं इसकी इस साइड कर देता हूँ तो उस पर भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में काम नहीं करेगी। तो इसलिए जो मैं इसको तो मैं 9 वोल्ट की पावर सप्लाई दे देता हूँ और जो ये वाली है इसको मैं 12 वोल्ट की पावर दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक। तो ये इसकी स्विच है इसको ऑन करने के लिए। और रिसीवर पे भी ये वाला रिसीवर लगा है, इसको ऐसे ये निकल जाता है देखो। तो इसको आपको जो है पहली बार इसके यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसकी जो है पावर ऑन कर देता हूँ। ये वाली इसकी हो गई और ये इसकी हो गई। तो देखो ये मैं अभी इसको एक बार बंद करके, तो आपको ये वाला इंडिकेटर है, जब ये वाली डिवाइस ऑन करूँगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये देखो ये ऑन हो गया, इसका मतलब इसका आपस में जब भी कनेक्ट हो गई है। तो इसका देखो ये पहला स्विच दबाया तो एक ऑन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। इस तरह से आप इस पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पर आप ऐसी ये वाली रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर ये जो रिसीवर है इस पर यहाँ पे 4 पिन लगी है, इसके साथ आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इसकी 3 जो जॉम्स होती है, 3 BCC होती है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप 3 जॉम्स और 3 BCC है। और यहाँ पे भी आज ये डाटा आउटपुट की होती है। यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके आप चाहे तो रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, या फिर इसके साथ मोटर ड्राइवर है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह जो ट्रांसमीटर होता है उसकी आप ये वाली स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये यहाँ पे जो 4 पिन लगी है इसके साथ वायर लगा के या आपको कोई भी ऑन ऑफ स्विच लगानी है तो उस स्विच चारों स्विच यहाँ पे लग जाएगी और उसकी दूसरी साइड जो है वो आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें। तो आपको अगर ये वाली स्विच नहीं यूज़ करनी तो दूसरी स्विच भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर अभी पहले एक बार आपको मोटर ड्राइवर लगा के दिखा देता हूँ। मेरे पास ये मोटर ड्राइवर है। पहले तो मैं आपको इसको इसके साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसकी जो है इस पर 3 कनेक्टर लगे हैं। इसकी जो ये वाली होती है ये 12 वोल्ट की होती है, इस पहली और दूसरी ग्राउंड की होती है। तो इसके साथ तो मैं 12 वोल्ट कनेक्ट कर दूँगा। और इसकी जो तीसरी होता है कनेक्टर उसके लिए हमें 5 वोल्ट मिलता है। और इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। 5 वोल्ट के दिए भी और 12 वोल्ट के दिए भी सेम होता है। तो इस पे 4 जो पिन लगी है जिसके साथ जो हमारी जो डिवाइस है कनेक्ट होगी। तो चलिए मैं पहले इसको मैं पावर दे देता हूँ। तो मैंने इसको पावर दे दी है। अभी इस पर मैंने ये 2 वायर पहले से ही लगाई हुई है। इसकी जो बीच वाली ग्राउंड है और ये वाली 5 वोल्ट की है। तो इसके साथ मैं ये मैंने पहली जो है 5 वोल्ट होगी और ये जो दूसरी है वो सॉरी पहले मैंने ये ग्राउंड कनेक्ट कर दी और जो दूसरी है वो BCC कनेक्ट कर दी। तो इसके बाद जो है इसके साथ मैं अभी 4 पहले वायर लगा देता हूँ जो हमारी जो आउटपुट है। ओके अभी जो मैं 4 वायर लगाई है, ये चारों वायर जो है ये हमारी जो ये 4 पिन लगी है यहाँ पे लग जाएगी।
जैसे ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई और ये फिर तीसरी और चौथी हो गई। ऐसे इसके ये चारों आउटपुट है वो इस यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर देंगे हैं। ये आप देख सकते हैं। वो इसकी जो पहली और दूसरी पिन है वो इसकी पावर देने के लिए है। तो अभी इसको मैं इस साइड पे मेरे पास ये एक मोटर है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसलिए आप कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। ओके, मैंने जो है मोटर इस पर कनेक्ट कर दी है। तो अभी जो है मैं ये डिवाइस भी कनेक्ट कर दी है। तो इस ऐसे आप इससे दो मोटर इससे कनेक्ट कर सकते हैं, दो मोटर जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है मोटर पहला बंद करवाऊँगा। तो ये देखो ये मोटर जो है वो इस सेट नंबर ही है, तो दूसरा दबाने पे इस सेट की होती है। तो इसी तरह ये तीसरा दबाऊँगा तो इस सेट की मोटर जो है वो इस डायरेक्शन में और फिर दूसरा दबाते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में ही होती है। तो सेम ही इसकी जैसे मैंने ये वाली लगाई है, आप इसकी जगह पे ये वाली भी लगा सकते हैं। तो बस आपको ये सेम ऐसे इसको लगा के मैं अभी आपको इसको भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वही 4 डाटा पिन थी वो इस पर लगा देता हूँ मैं। तो अभी मैंने इस पर लगा दिया है। तो इसका जो रिमोट है वो ये वाला है। तो यहाँ देखिए ये इसकी एक साइड घूम रही है मोटर और इसका दूसरा दबाने पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरह जो डी और डी है वो इसकी दूसरी साइड पे है, या इस साइड भी आप मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह दो मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दो इस साइड और दो इस साइड कनेक्ट कर सकते हैं 12 वोल्ट की। तो अभी जो है मैं इस मोटर ड्राइवर को इस पे अपनी ये वाली डिवाइस पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, इसको मोटर ड्राइवर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। जो इसका ट्रांसमीटर है उस पर तो कुछ नहीं करना। जो इसका रिसीवर है इससे मैं इस पर मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी और यहाँ से ही 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे के मैंने अपने मोटर ड्राइवर को दे दी है। तो इसका जो 5 वोल्ट है वो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो इस पर जो 4 पिन लगी थी यहाँ पे, उसको मैंने जो आईसी के पास हमारी जो 4 पिन है ये यहाँ पे चारों पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा, पहले मैं सिर्फ पावर ऑन कर देता हूँ दोनों की। तो पावर ऑन हो गई है। तो जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ देख लीजिए अभी इस साइड चल रही है मोटर और दूसरा दबाने पे दूसरी साइड चल रही है। तो इसी तरह मैं ये वाले 2 बटन दबाऊँगा तो इस साइड जो भी मोटर लगी होगी वो उसको हम चला सकते हैं। तो और इसके बाद अगर मान लो मुझे इसके साथ ये वाली रिले लगानी है तो इसका जैसे ये मैंने पहले इसको यहाँ से ग्राउंड दे दी और दूसरी इसको यहाँ से मैंने बीसीसी दे दी और इसकी जो इन की वायर है वो मैंने ये जो आउटपुट है उसकी कोई भी एक पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ बटन दबाऊंगा तो हमारी रिले है वो ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये जो है अब यहाँ पे हमारी रिले जो है वो ऑन हो जाती है। तो इस तरह से आप रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोटर ड्राइवर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये दोनों डिवाइस जो है एक ही टाइम पे एक ही रिमोट से ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। मैंने इन दोनों को यहाँ पीछे से पावर दे दी है और इनके साथ मैंने पहले से रिमोट को ऐड कर दिया है दोनों डिवाइस पे। तो आपको 1 बाय 1 दोनों पे पहले रिमोट को ऐड करना पड़ेगा। और अभी मैं जैसे ही इसका बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये वाली भी ऑन होती है और ये वाली भी ऑन होती है। तो इस तरह से आप एक ही रिमोट से 2 डिवाइस जितनी मर्जी डिवाइस ऐड करनी है वो कर सकते हैं।
और इसके बाद मेरे पास ये वाला रिमोट है। अगर आप खुद से रिमोट बनाना चाहते हैं तो इससे आप बना सकते हैं। तो इसको मैं पहले पावर दे देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से अभी जो है 5 वोल्ट की पावर दे दी है। तो इसके साथ मेरे पास ये एक पुश बटन है, तो ये मैं इसकी वायर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो स्विच की एक साइड की जो वायर है वो सभी ग्राउंड के साथ लग जाएगी और दूसरी साइड ये जो डाटा की है उसके साथ लग जाएगी। और इसकी जो ये लास्ट वाली पिन है इस पे आप एंटीना लगा देना। तो मैं एंटीना ये वायर के तौर पे एक एंटीना लगा रहा हूँ। तो ये हमारा लास्ट वाली पिन जो है वो एंटीना हो गया। तो इसको मैंने पहले से ही इसमें ऐड कर दिया था। तो अभी जो है मैं ये जैसे ही दबाऊंगा बटन तो आप देख सकते हैं वो भी ऑन होती है और वो भी ऑन होती है। आप देख सकते हैं ये मैंने वायर लगाई है इसके साथ। तो पहली बार आपको ऐड करने के लिए इसका जो बटन है वो पहली एक बार ऐसे दबाना है और फिर ये रिमोट है उसका बटन दबा देना है। इसमें भी जो है ऐड हो गया है। तो इसका आप जो है अपने हिसाब से भी रिमोट जो है बना सकते हैं। इसकी पहली और दूसरी पिन जो है वो पावर की है। उसके बाद जो 4 पिन है उसके साथ आप कोई भी ऐसी स्विच लगा सकते हैं। लास्ट वाले पे आपको एंटीना लगाना होगा, नहीं तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। आपको एक प्रॉपर एंटीना बना के लगाना होगा। अभी मैं आपको ये लॉक को भी ओपन करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये मैं जैसे इसका बटन प्रेस करता हूँ तो इस पर क्या है, मैंने ये रिले को और ये जो मेरी डिवाइस है इस दोनों को मैंने पावर यहाँ से दे दी है और इसके जो डाटा की केबल पिन है वहाँ से मैंने एक वायर लेके रिले के इन पे लगा दिया है। और ये जो लॉक है इसकी एक वायर जो नेगेटिव है वो सीधी मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दी है और दूसरी जो इसकी बैटरी की पॉजिटिव है वो मैंने रिले के कॉमन पे लगा दी है और नॉर्मली ओपन पे मैंने जो है ये लॉक की दूसरी वायर लगा दी है। तो इस तरह से इसके साथ जो भी रिमोट ऐड हो गया वही काम करेगा, कोई भी दूसरा रिमोट जो है इसके साथ काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने डोर पे इसको लगा सकते हैं। बस आपको ये दोनों डिवाइस को 5 वोल्ट की पावर देनी है और इसको जो है वो 12 वोल्ट की पावर देनी है। उसके लास्ट में जो है आप जो है ये वाली सबसे बेस्ट डिवाइस है। अगर आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सभी जगह पे काम आती है। ये वाली सबसे बेस्ट है। और उसके बाद आप ये वाली ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी डिवाइस चलानी है और आप चाहते हैं इसके साथ कोई ऐसे रिमोट ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ आप जितने भी रिमोट ऐड करने चाहें कर सकते हैं। और अगर आप एक ही रिमोट से आप दोनों डिवाइस को एक ही टाइम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी कम प्राइस में चाहिए तो ये वाली ले सकते हैं, पर इसके साथ आपको रिमोट जो है अलग से लेना पड़ेगा, इसके साथ नहीं होता है। तो अगर आपको कम प्राइस में चाहिए फिर आप ये वाली ले सकते हैं। अगर आपको एक ही रिमोट चलाना है तो इसके साथ रिमोट भी आता है, तो आप फिर ये वाली ले सकते हैं। ये काफ़ी कम प्राइस में होती है। और अगर आपको सोल्डरिंग करनी आती है तो फिर ये वाली ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। और मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक डाल दूँगा, तो आप जो है वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं। तो मैं जितनी भी डिवाइस है इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।